हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है आलू को लेके। दोस्तों, कई बार हम आलू को ढंग से स्टोर ना करके रखें तो देखा है आपने, आलू हमारे इस तरीके से खराब हो जाते हैं, उनके अंदर से अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। वैसे भी इन आलूओं को हमें फेंक ही देना चाहिए, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आलू जो होते हैं हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमें इस तरीके के आलू को फेंक ही देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसका भी हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल सकते हैं। तो इसका आज बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका आलू भी यूज हो जाएगा और आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने नाइफ की मदद से आलू को कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने आलू को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक नाइफ और नाइफ की मदद से हम आलू के बीच में इस तरीके से छोटे छोटे होल कर देंगे, ताकि इसके अंदर से इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरीके से बाहर आ सके। उसके बाद हमें लेना है नारियल तेल, और नारियल तेल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नारियल तेल इसके ऊपर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, किचन में हम सब काम करते हैं, लेकिन काम करते करते गलती से हमारा हाथ जो है जल जाता है। कई बार गरम कुकर पे लग जाता है, या गरम तवा हमारे हाथ के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण हमारा हाथ जो है सड़ जाता है और हमें काफी जलन भी होती है। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर निशान भी पड़ जाता है। तो हमने ये जो आलू कट किया हुआ है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने जले हुई जगह के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे जो है आलू को उसके ऊपर रब करेंगे। धीरे धीरे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जले हुए की जलन थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो हमने इसके ऊपर नारियल का तेल लगाया है, उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो जले का निशान पड़ जाता था वो निशान आपका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके के कॉम्स को लेके। दोस्तों, जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें अक्सर ऑर्गेनाइजर की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर नहीं है तो एक बहुत ही आसान जुगाड़ बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। उसके लिए ले लें आप इस तरीके के ब्रशेस, जो कि अक्सर हमारे घर पे कई एक्स्ट्रा होते हैं, अगर आपके पास नहीं है। और इस तरीके से कई बार हमारे पास कोट के भी ब्रशेस होते हैं, जिसको कि हम कोट को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी कॉम्स हैं उनको आप इसके ऊपर बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके अंदर आपकी ढेर सारी कॉम्स आ जाती हैं। इस तरीके से आप अपनी सारी कॉम्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं, बहुत ही आसानी से, कम स्पेस में, और बिना किसी ऑर्गेनाइजर के आपकी सारी कॉम जो है ऑर्गेनाइज हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होने वाली है बॉयल्ड आलू को लेके। जब भी हम आलू बॉयल करते हैं और जब हमें उनको छीलना होता है, तो आपने देखा होगा कि हमारे हाथों को ये बहुत गर्म लगते हैं, जिससे कि हम इसको छीलने में हमें दिक्कत आती है। तो उसको छीलने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आप उसको कैसे इजीली छील सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे आलूओं को मैंने, ये बॉयल्ड आलू थे, इनको मैंने बीच में से हाफ कर लिया है। पहले तो आप इसको हाफ कर लीजिए, ताकि इसकी आधी गर्माहट जो है बाहर निकल जाए। और उसके बाद आप क्या करें, ये जो हाफ वाला हिस्सा है, इसमें आप एक फॉक लें और फॉक की मदद से आप इसमें इस तरीके से डाल दें। और अब आप जो है इजीली अपने आलू को जो है छील सकते हैं। इससे क्या है, आलू गरम गरम जो है आपके हाथों में भी नहीं लगेंगे और आपका आलू भी इजीली छिल जाएगा। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जब गरम गरम आलू होता है तो हमें उसे पकड़ने में दिक्कत आती है और वो हमारे हाथ से छूटता रहता है और हम उसको छील नहीं पाते। इस तरीके से आप फोक में फंसा देंगे आलू को, तो उससे क्या होगा, आपके हाथ पे जो है आलू गरम गरम नहीं लगेगा और इस तरीके से आप आलूओं को छील सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा आलू छील के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप फोक इसमें डालें और आप इसको इजीली ऐसे पील कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा आलू इजीली छिल गया। इसी तरीके से हम सारे के सारे आलू छील लेते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है तवे को लेके। जब भी हम दोस्तों खाना बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तवे को बर्तन के साथ ही साफ करके रख देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको पोंछ कर नहीं रखते, जिसके कारण क्या होता है, हमारे तवे के ऊपर इस तरीके से जंग लगना शुरू हो जाता है। और इसी टाइप के तवे के ऊपर हम खाना बनाएं तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये सारा जंग जो है हमारे शरीर में रोटी के थ्रू चला जाता है। जब भी आप तवे को अपना धोकर रखें तो उसके बाद आपने क्या काम करना है कि उस तवे को आपने सूखे कपड़े से साफ करके इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा तेल। और तेल लेने के बाद आप कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर ले लीजिए, और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर जंग ना लगे। और अगर आपके तवे के ऊपर जंग लग गया है तो भी आप इस तरीके से तेल डालकर जंग को रिमूव कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सारा जंग जो है मेरे टिश्यू पेपर के ऊपर आ गया है।
और दूसरी टिप ये है कि जब भी आप इसको रखें तो आप इसको खुला बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि खुला रखने से क्या होता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं रात के टाइम में हमारे किचन में फैल जाते हैं, जो कि हमारे बर्तनों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो आपने जब भी इसको रखना है तो उसके लिए लेना है आपने एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन लेने के बाद इस तरीके से पॉलीथीन डालकर आपने इस तरीके से आप पॉलीथीन में डालकर अपने तवे को रखेंगे तो आपका तवा एकदम सुरक्षित रहेगा। इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट चढ़कर इसको इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है सुई में धागा डालने को लेके। दोस्तों कई बार क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आई साइड वीक हो जाती है, जिसके कारण जब हम सुई में धागा डालते हैं तो सुई में धागा हमारा जाता नहीं है, जिसके कारण हमें काफी डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है कोई भी इस तरीके से कागज का टुकड़ा, और कागज का टुकड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद और इस तरीके से मैंने इसको छोटा सा कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने देनी है थोड़ी सी पतली शेप। पतली शेप देने के लिए हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। अब आपने देखा है कि आप इसका जो नोक है जितनी पतली रखेंगे उतनी ही आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है धागा, और जो धागा लेकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देख सकते हैं धागे को मैंने इसके अंदर इस तरीके से फंसा दिया है। अब हम लेंगे अपनी सुई जिसमें भी हमें धागा डालना है। ये देखिए इस तरीके से आप डालेंगी तो आपका ये जो धागा है ये देखिए बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाएगा, और उसके बाद आप अपने कागज को बाहर खींच लीजिए, आपका सुई में बड़ी आसानी से धागा डल जाएगा। इस तरीके से आप पेपर की मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के प्लास्टिक के पॉलीथीन तो हमारे घर में आते हैं, तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक पन्नी ले लें। अब सीजर की मदद से इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं कट करके अलग कर दूँगी, और इसको मैं 4 स्ट्रिप्स में इक्वल साइज़ में कट कर लूँगी। इसके बाद सीजर की मदद से इसके मैंने इस तरीके से पतले पतले स्टेप्स करने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये मैंने चारों की चारों स्ट्रिप्स को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम लेंगे कोई भी स्टिक, और इसके ऊपर ये जो हमने स्ट्रिप कट करी हैं इसको लगा देंगे। इसको फिक्स करने के लिए आप किसी धागे का इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्लू का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसको टेप से फिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जैसे मैंने एक लगाई है इस तरीके से चारों स्ट्रिप्स हम लगा देंगे। ये हमारा प्लास्टिक मोप बनकर तैयार हो गया। इसकी मदद से आप घर में अपना झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग कोई भी काम बहुत ही ईजिली कर सकती हैं। इसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो क्लीन कर सकते हैं, अपने फ़ैन क्लीन कर सकते हैं, अपने फ्लावर्स क्लीन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर पे भी झाड़ू लगा सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।